कभी पानी पर तैरती हुई दुनिया, कभी पेड़ों की जड़ों से बने पुल और कभी ऐसा सफेद रेगिस्तान जो किसी दूसरे ग्रह जैसा लगता है। हमारी ये यात्रा अब हमें लेकर आई है भारत की एक और रहस्यमयी दुनिया में, एक ऐसी झील जो हर कुछ घंटों में अपना रंग बदलती रहती है। और यकीन मानिए, इसे पहली बार देखने वाले लोग अक्सर कुछ सेकंड तक सिर्फ खड़े होकर इसे देखते रह जाते हैं, क्योंकि पांगोंग सिर्फ एक झील नहीं बल्कि हिमालय की गोद में छुपा हुआ एक रहस्य है। कच्छ की सफेद खामोशी अब धीरे धीरे पीछे छूट रही है और सामने दिखाई देने लगे हैं लद्दाख के विशाल पहाड़। जैसे जैसे सफर ऊंचाई की तरफ बढ़ता है, हवा ठंडी होने लगती है, सड़कें सुनसान होती जाती हैं और इंसान को एहसास होने लगता है कि वो किसी आम जगह की तरफ नहीं जा रहा। शायद हिमालय की सबसे खास बात यही है कि यहाँ पहुँचने से पहले ही आपको महसूस होने लगता है कि आगे कुछ असाधारण आपका इंतजार कर रहा है। और फिर अचानक पहाड़ों के बीच वो दिखाई देती है। पहली नजर में इतना नीला पानी देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये असली है। दूर तक फैली पांगोंग झील और उसके चारों तरफ खड़े विशाल पहाड़। ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने बहुत सोच समझकर ये दृश्य बनाया हो। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये है कि ये झील हर वक्त एक जैसी नहीं दिखती। इसका रंग रोशनी के साथ बदलता रहता है। सुबह ये झील हल्की आसमानी दिखाई देती है, कुछ घंटों बाद गहरा नीला और कभी-कभी लगभग हरे रंग जैसी। पांगोंग झील का यही रहस्य इसे दुनिया की सबसे अनोखी झीलों में शामिल करता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सूरज की रोशनी, पानी की गहराई और खनिज इसके रंग बदलने का कारण है। लेकिन सच कहें तो इसे देखकर इंसान विज्ञान से ज्यादा जादू पर यकीन करने लगता है। समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में से एक है। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर इतना विशाल पानी का संसार। यहाँ सांस लेना तक आसान नहीं, लेकिन नज़ारे ऐसे हैं कि इंसान सारी थकान भूल जाता है। शायद प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत चीजें उन्हीं जगहों पर छुपाती है जहाँ पहुँचना आसान ना हो। पांगोंग सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बेहद संवेदनशील जगह भी है। इस झील का एक बड़ा हिस्सा चीन की सीमा में जाता है और शायद इसी वजह से यहाँ का माहौल थोड़ा अलग महसूस होता है। रास्तों पर सेना की गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, दूर पहाड़ों के बीच चौकियाँ नजर आती हैं और इंसान समझता है कि इस शांत दिखने वाली जगह के पीछे कितनी गंभीर कहानियाँ छुपी हैं। जब कोई इस झील के किनारे चलता है तो कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ की खामोशी अलग है। हवा की आवाज़, पानी की हल्की लहरें और दूर खड़े पहाड़। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया अचानक धीमी हो गई हो। शायद इसी वजह से यहाँ आने वाले लोग सिर्फ तस्वीरें नहीं लेते बल्कि कुछ पल बस चुप रहकर इस जगह को महसूस करते हैं। सर्दियों में पांगोंग झील पूरी तरह जम जाती है। जहाँ कुछ महीने पहले नीला पानी दिखाई देता था, वहाँ अब सिर्फ बर्फ की मोटी परत होती है। तापमान इतना नीचे चला जाता है कि इंसान कुछ मिनटों से ज्यादा बाहर खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन शायद प्रकृति की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो हर मौसम में खुद को एक नई दुनिया में बदल देती है। लद्दाख की खामोशी शायद दुनिया की सबसे अलग खामोशियों में से एक है। यहाँ न शहरों का शोर है न भीड़, बस हवा और पहाड़। और इसी सन्नाटे में इंसान पहली बार अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। शायद इसीलिए जो लोग यहाँ आते हैं वो सिर्फ घूम कर वापस नहीं जाते बल्कि थोड़ा बदल कर लौटते हैं। सुबह के वक्त जब हवा बिल्कुल शांत होती है तो पांगोंग झील किसी विशाल आईने जैसी दिखाई देती है। पहाड़ों की परछाइयाँ पानी में इतनी साफ दिखाई देती हैं कि असली और परछाई में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। शायद यही वो पल होते हैं जब इंसान समझता है कि प्रकृति को खूबसूरत बनाने के लिए किसी फिल्टर की जरूरत नहीं होती। आज जहाँ पर्यटक तस्वीरें लेते दिखाई देते हैं, कभी वहीं से पुराने व्यापारी कारवां गुजरा करते थे। याक और घोड़ों के साथ व्यापारी इन कठिन पहाड़ी रास्तों से यात्रा करते थे। सोचिए, इतनी ऊंचाई, इतनी ठंड और फिर भी सफर जारी रहता था। शायद हिमालय हमेशा से सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि दुनियाओं को जोड़ने वाले रास्ते भी रहा है। पांगोंग झील की सबसे अनोखी बात ये है कि ये सिर्फ भारत की नहीं है। इसका लगभग 2/3 हिस्सा तिब्बत यानी चीन में मौजूद है। यानी एक ही झील लेकिन 2 देशों में फैली हुई। शायद इसलिए इस जगह को देखकर इंसान को एहसास होता है कि प्रकृति ने कभी सीमाएं नहीं बनाई, वो सिर्फ इंसानों ने बनाई हैं। इतनी ठंडी और कठिन जगह होने के बावजूद पांगोंग झील कई दुर्लभ पक्षियों का घर है। गर्मियों में यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स दूर दूर से आते हैं। इस सुनसान हिमालयी दुनिया में अचानक उड़ते हुए पक्षियों को देखकर एहसास होता है कि जिंदगी सबसे कठिन जगहों में भी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। पांगोंग के आसपास बसे छोटे छोटे गांव इंसान की जिद और हिम्मत की मिसाल हैं।
इतनी ठंड, इतनी ऊंचाई और महीनों तक बर्फ, लेकिन फिर भी लोग यहाँ रहते हैं, मुस्कुराते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। शायद आसान जिंदगी इंसान को मजबूत नहीं बनाती, मुश्किल हालात बनाते हैं। कुछ नज़ारे ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर इंसान खुद से बस एक ही सवाल पूछता है, क्या ये सच में असली है? पांगोंग उन्हीं जगहों में से एक है। नीला पानी, विशाल पहाड़ और आसमान के नीचे फैली खामोशी। शायद इसी वजह से इस झील की तस्वीरें देखने के बाद लोग यहाँ आने का सपना देखने लगते हैं। रात के वक्त पैंगोंग झील किसी दूसरी दुनिया जैसी लगने लगती है। चांद की रोशनी पानी पर चमकती है और ऊपर दिखाई देते हैं हजारों तारे। शहरों की रोशनी से दूर यहाँ आसमान इतना साफ दिखाई देता है कि इंसान खुद को ब्रह्मांड के बहुत करीब महसूस करने लगता है। दिन भर में कई बार इस झील का रंग बदलता है और सबसे मजेदार बात यह है कि हर बार ये अलग महसूस होती है, कभी शांत, कभी रहस्यमयी और कभी बेहद जीवंत। शायद इसी वजह से लोग कहते हैं पांगोंग सिर्फ एक झील नहीं बल्कि एक मूड है जो हर पल बदलता रहता है। पांगोंग की ठंडी हवाएं सिर्फ मौसम नहीं बदलती बल्कि पूरे माहौल को अलग बना देती हैं। अचानक उठती हवा, पानी पर बनती लहरें और पहाड़ों से टकराती आवाजें, ऐसा लगता है जैसे पूरा हिमालय जिंदा हो। शायद प्रकृति का असली रोमांच भी ऐसी ही जगहों पर महसूस होता है। कुछ जगहें इंसान को अकेला महसूस नहीं कराती बल्कि उसे खुद से मिलवाती हैं। पांगोंग उन्हीं जगहों में से एक है। यहाँ बैठकर इंसान को एहसास होता है कि जिंदगी की भागदौड़ में हम कितनी छोटी छोटी खूबसूरत चीजें भूल जाते हैं। शायद इसी वजह से हिमालय हमेशा लोगों को वापस बुलाता रहता है। हवा में उड़ते ये रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स सिर्फ सजावट नहीं है। हिमालयी संस्कृति में इन्हें शांति और प्रार्थना का प्रतीक माना जाता है। और जब ये झंडे पांगोंग की हवाओं में उड़ते हैं तो पूरा माहौल और भी आध्यात्मिक महसूस होने लगता है। शायद हिमालय की सबसे बड़ी खूबसूरती सिर्फ उसके नज़ारों में नहीं बल्कि उसकी शांति में है। सूरज ढलते वक्त पैंगोंग झील अपने सबसे खूबसूरत रूप में दिखाई देती है। पहाड़ सुनहरे होने लगते हैं, पानी गहरा नीला दिखाई देता है और आसमान किसी पेंटिंग जैसा लगने लगता है। शायद इसी वजह से लोग इसे धरती का स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ खूबसूरत नहीं होती बल्कि इंसान के अंदर कुछ बदल देती हैं। हमारा ये सफर अब और भी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। पानी, जंगल, रेगिस्तान और अब हिमालय की रहस्यमयी झील। लेकिन यकीन मानिए, भारत की अगली दुनिया इससे भी ज्यादा अविश्वसनीय होने वाली है। और शायद यही इस यात्रा की सबसे खूबसूरत बात है कि हर अगली कहानी हमें फिर से हैरान कर देती है। शायद यात्राएं सिर्फ जगहें दिखाने के लिए नहीं होती बल्कि इंसान को थोड़ा बदलने के लिए होती हैं। और हमारी इस यात्रा ने अब तक यही किया है। हर नई जगह ने हमें कुछ नया महसूस कराया है और शायद आगे का सफर भी हमें भारत के ऐसे चेहरे दिखाएगा जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन हमारी अगली मंजिल हिमालय की इस ठंडी दुनिया से भी ज्यादा अविश्वसनीय है। एक ऐसी जगह जहां गांव बादलों के ऊपर बसे हुए दिखाई देते हैं। सुबह खिड़की खोलो और सामने सिर्फ बादल। अगली बार हमारा सफर हमें लेकर जाएगा भारत की उस दुनिया में जो सचमुच आसमान के करीब महसूस होती है। सोचिए, ऐसी सुबह जहां नीचे पूरी दुनिया बादलों में छुपी हो और आप उनके ऊपर खड़े हो। यही हमारी अगली कहानी होने वाली है। एक ऐसी जगह जहां इंसान को पहली बार एहसास होता है कि बादलों के ऊपर भी जिंदगी होती है। और यकीन मानिए, वो दुनिया किसी सपने से कम नहीं।